अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और हाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद साद बलोच आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। मेरे साथ एज ऑलवेज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैज़ अहमद और हमारे नामवर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू साद। आज तो जी, मैच देख के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। गुड। आज तो काफ़ी मज़ा आ गया मैच देख के। काफ़ी रोलर कोस्टर हमें देखने को मिला, कभी गेम इधर जाती है तो कभी उधर जाती है, कभी पल रहा ओए होए होए होए। कभी पल रहा उस तरफ जाता है तो कभी इस तरफ जाता है। मज़ा ही आ गया। दिल का मरीज़ बन गया हूँ मैं। नफ़सियाती मरीज़ भी बन गया हूँ, दिल का मरीज़ भी बन गया हूँ। सारे अमराज़ मेरे अंदर आज शामिल हो गए हैं। ना बीपी कंट्रोल हो रहा था, शुगर लो हो रही थी, दिल धक-धक कर रहा था। और क्या पूछना चाहते हैं आप? वैसे आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल काफ़ी एक्साइटिंग मैच था और बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश थी जैसे हमने पिछले संडे को मैच देखा था, बिल्कुल वैसे ही मैच था। बस रिज़ल्ट जो है इस बार हमारे हक में है। ये आज टीम एफर्ट है, ये ऐसे नहीं है कि कुछ ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फिर एंड में ये टीम एफर्ट ने पाकिस्तान को जिताया आज मैच। क्या कहते हैं फैस? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हमने पहले बॉलिंग में देखा, आज थोड़ा नसीम शाह का ऑफ डे था, लेकिन हो जाता है। 2 मैचेस में उनकी काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी, लेकिन आज नवाज़ और शादाब जो पाकिस्तान का स्पिन ट्विन है या स्पिन डुओ है, उसकी जानिब से काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई दी गई है, स्पेशली इन द मिडल ओवर्स, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी तेज़ स्टार्ट जो था, उसको कंट्रोल किया था और उसकी वजह से उनका रन रेट काफ़ी नीचे आया था एंड पाकिस्तान और भी 180 से भी अंडर में उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता था, अगर आखिरी ओवर में फील्डिंग थोड़ी बेहतर होती, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी वन द मैच। हमेशा क्रिटिसिज्म तो होगा, क्योंकि यू कैंट बी परफेक्ट। और नेक्स्ट मैच के लिए वी हैव सम थिंग्स टू वर्क ऑन, लेकिन बहुत अच्छा ही एक विन आई है पाकिस्तान के हक में, अ बिग विन अगेंस्ट इंडिया। यस एग्जैक्टली। पाक सर नवाज शाद बात क्या कहेंगे मुस्तफीज? पाक सर नसीम शादाबाद से पाक सर, हाँ, नवाज़ तो ख़ैर पाकिस्तान के लिए हमेशा ही अच्छे साबित हुए हैं, चाहे क्रिकेटिंग हो या चाहे पॉलिटिक्स हो, लेकिन ख़ैर छोड़िए, बात मैच की तरफ लाते हैं। देखिए, आप साथ ये बात समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, लोग ये समझते थे कि नंबर 1 बाबर आज़म है, नंबर 2 बॉलिंग है। आज जो हमारी फ़ास्ट पेस बॉलिंग है, उन्होंने कतरे बेहतर परफ़ॉर्म नहीं किया और ना ही बाबर आज़म परफ़ॉर्म कर सके। लेकिन उसके बरअक्स हम देखते हैं कि हमारी जो मिडल ऑर्डर है और जो हमारे स्पिन है, आज उन्होंने, जिस तरह वो कहते हैं ना पंजाबी में, अन्नी फेर दी है, उन्होंने अन्नी फेर दी है आज वाक़ई। तो आज मोहम्मद नवाज़ हो गए, शादाब खान हो गए, उसके अलावा और जो हमारे पास मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने आए थे, उन्होंने, मैं कहता हूँ, कमाल की आज बैटिंग की है। मोहम्मद रिज़वान ओपनिंग उन्होंने कमाल की है, बड़ी मैच्योर बैटिंग का मुज़ाहिरा किया है। ऑल्दो वो थोड़ा-सा लग रहा था जब वो मतलब फ़ील्डिंग वाली साइड पे विकेट कीपिंग कर रहे थे, थोड़े-से उनको इंजरी का वो इम्कान हुआ था, तो हमारी उस टाइम धड़कनें तेज़ हो गई थी, लेकिन ख़ैर अल्लाह ने किया, वो कोई इतनी मेजर सीरियस इंजरी नहीं थी। वो क्रैम्प-व्रैम्प होगा कोई हल्का-फुल्का, लेकिन उनसे उससे वो बाहर निकल के उन्होंने फिर सही बैटिंग का, अच्छी बैटिंग का मुज़ाहिरा किया और फिर काफ़ी एक नेल बाइटिंग फिनिश के बाद पाकिस्तान एंड पे जीत गया। एग्जैक्टली। फ़खर की बात करें तो फ़खर ने काफ़ी थोड़ा सा फैंस को डिसअपॉइंट किया है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं अगर फ़खर की बात करूँ, मैं तो फ़खर की मिस फील्डिंग की या इस डिसअपॉइंटमेंट को भूल के पाकिस्तान की जीत पे फोकस कर रहा हूँ। तो फैज़ क्या कहेंगे फ़खर की परफॉर्मेंस के बारे में? जी, बिल्कुल, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आपके ऑफ एंड ऑन डेज़ आते रहते हैं। फ़खर एक प्रूवन मैच विनर है और एक बड़े गेम के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी जानिब से इस एशिया कप में अभी तक अ, कोई इतनी ख़ास परफ़ॉर्मेंस नहीं है। पिछले मैच में उन्होंने ज़रूर अच्छा परफ़ॉर्म किया था अगेंस्ट हांगकांग, लेकिन उसके अलावा इंडिया के साथ जो दोनों मैचेज़ हैं, उसके अंदर ही हैज़ बीन क्वाइट मीडियोकर। लेकिन एक वो प्रूवन मैच विनर हैं और अच्छे फ़ील्डर हैं वो, अगर आप उनकी फ़ील्डिंग देखें इस मैच
को अगर हम छोड़ें और पिछले पास्ट में देखें तो काफी अच्छे फील्डर रहे हैं, वो बाउंड्री राइडर बहुत अच्छे हैं। लेकिन जरूर आज जब उन्होंने 4 रन जो दिए थे सेकंड लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, और फिर आखिरी बॉल पे कैच ड्रॉप करके 4 रन और दे दिए थे उन्होंने, जिसकी वजह से 6 से 7 रन एक्स्ट्रा पाकिस्तान को चेस करने पड़े। तो हो जाता है, ये क्रिकेट की गेम है, एट द एंड ऑफ द डे वी वन। और ऐसी चीजों के ऊपर हम और वर्क करेंगे और ओवरकम करेंगे तो वी कैन प्ले बेटर। और जो अगला मैच है हमारा वेंसडे को, उसके लिए जरूर वी शुड ट्रस्ट दीज क्रिकेटर्स, एंड आई थिंक फखर विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। इंशाल्लाह ज़रूर। अगर हम एक्स्ट्रास की बात करें, ये मेरा दोनों से सवाल है, आप बारी बारी दीजिएगा। एक्स्ट्रा की बात करें तो पाकिस्तान ने टोटल 10 वाइड्स करवाई और एक्स्ट्रा टोटल हो के 18 रन्स एक्स्ट्रा से मिले। इसकी क्या वजह है, क्यों अंडर प्रेशर आ गई थी ऐसे मैच में? मुस्तफ़ीज़ आप पहले बताएं। यार आपके सवाल का जवाब देने से पहले वो मैं फ़खर के बारे में बताना चाहूँगा कि फ़खर ने मिसफ़ील्डिंग की, ठीक है, कबूल हो गया हमसे। लेकिन जब वो मैच में आए, उनसे हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रन रेट एक मेंटेन करेंगे या एक थोड़ा-सा अच्छा रन रेट लेके जाएँगे। लेकिन वो चीज़ वो नहीं कर सके और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली। ऑल्दो अगर आप इन रेट्रोस्पेक्ट देखें, तो वो शायद पाकिस्तान को स्टेबिलिटी लाने में उस चीज़ ने मदद की होगी, लेकिन वो ओवरऑल पाकिस्तान की टीम के लिए वो अच्छी चीज़ नहीं साबित हुई थी। पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट काफ़ी लो हो गया था। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं हमारी एक्स्ट्राज़ की, एक्स्ट्राज़ तो ख़ैर हमारी मेरे ख़्याल से 3 एक्स्ट्राज़ शॉर्ट बॉल की वज़ह से चली गई थी, जिसकी वज़ह से वो पीछे जाके चौका हो गया। और उसके अलावा वाइड बॉल्स भी थी। ख़ैर हमारी वाइड बॉल्स इतनी नहीं थी, इंडिया और हमारी लगभग सेम ही थी। इंडिया ने एट द स्टार्ट ऑफ द गेम इतनी वाइड नहीं करवाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द गेम जब मैच का प्रेशर थोड़ा-सा बढ़ा, तो उस टाइम हम देखते हैं कि इंडिया वाइड कराना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। और इसके बरअक्स पाकिस्तान ने इतनी वाइड्स नहीं करवाई, लेकिन पाकिस्तान से जो बिहाइंड द विकेट थोड़ी मिस फील्डिंग हुई है, या कह लें कि इसमें अब रिज़वान की गलती नहीं है, उसकी हाइट छोटी है तो वो इतनी शॉर्ट बॉल्स वो पकड़ नहीं सकता। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो अच्छी विकेट कीपिंग नहीं करता है, वो बहुत अच्छी शानदार विकेट कीपिंग करते हैं। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है रिज़वान। वाइड बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान ने 10 वाइड के रन दिए हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड जो इंडिया है उन्होंने 6 रन दिए हैं वाइड्स में। तो बिल्कुल मुस्तफीज के बात को मैं सेकंड करूंगा कि इंडिया ने पहले काफी कंट्रोल रखा था, और पहली वाइड उनकी मेरे ख्याल से डेथ में से किसी ओवर में, आई थिंक लास्ट 5-6 ओवर्स में पहली बार उन्होंने वाइड कराई थी अपने पूरी इनिंग में। लेकिन फिर हमने देखा कि रावी बिश्नोई ने भी और जो दूसरे उनके फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 2-3 वाइडें कराई थी, जिसकी वजह से वाइड्स का देखिए बेसिकली ये होता है कि अब हर हर बैटिंग साइड के पास 120 बॉलें होती हैं, बट विद एवरी वाइड आपके पास एक और चांस होता है टू मेक मोर रन्स। तो अगर आप 6 वाइडें कराओगे तो इसका मतलब है कि आप दूसरी टीम को 20 नहीं 21 ओवर करा रहे हो। तो जब आप उनको 21 ओवर करा रहे हो तो दे हैव मोर चांस ऑफ स्कोरिंग अ बेटर रन, या मतलब ज्यादा रन बनाने के मौके, क्योंकि हर एक वाइड के साथ उनको एक्स्ट्रा बॉल मिलती है। तो हमने देखा है कि इस एशिया कप में काफी पाकिस्तान के बॉलिंग लाइनअप ने काफी वाइड्स कराई हैं, लेकिन हमारे जो नए कोच हैं शॉन टेट, प्लस ही इज आल्सो ब्रॉट जो बॉलिंग असिस्टेंट हैं फ्रॉम नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर। तो उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि अगले मैच तक और पाकिस्तान की जो ये एक्स्ट्रास जो हुए जा रहे हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल आ जाए। लेकिन ये यही कुछ रन होते हैं जो थ्रू मिस फील्डिंग एंड वाइड और नो बॉल्स कोई नहीं थी, लेकिन बॉल्स वाइड मिस फील्ड ही रन होते हैं जो काफी बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। और आज भी हम सेकंड लास्ट बॉल पे जीते हैं, अगर वाइड्स थोड़ी कम होती तो ये थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल विन हो सकती थी। एग्जैक्टली अगर हम फैज़ देखें। आपने नोटिस किया होगा कि मोहम्मद हसनैन जो वो रिप्लेसमेंट आए थे शाहनवाज़ दहानी की जगह, उन्होंने बहुत ज़्यादा वाइड्स करवाई हैं। और बाकी बॉलर्स ने, हमारे इतने बॉलर्स ने इतनी वाइड नहीं करवाई। एक सिंगल हैंडेडली मोहम्मद हसनैन से काफ़ी ज़्यादा वाइड बॉल्स गई हैं। ये क्या लगता है आपको, ये उनकी इनएक्सपीरियंस की वजह से है या कोई और वजह हो सकती है? जो शाहनवाज दहानी देखें उनकी परफॉर्मेंसेज जो वो पीएसएल के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया था उसके वजह से ऑन दैट बैकिंग वो नेशनल टीम का पार्ट हुए थे। तो ऑन मेरिट देखा जाए तो शाहनवाज दहानी डिजर्व्स मोर टू प्ले फॉर द नेशनल टीम। हसनैन वाज ही केम एज ए रिप्लेसमेंट, लेकिन उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर शाहनवाज दहानी होते तो हमने जैसे पहले मैच में देखा था इंडिया के खिलाफ कि
उनका एक थोड़ा-सा प्लस पॉइंट ये है कि वो एंड पे आके हिटिंग कर देते हैं, लेकिन उसकी आज ज़रूरत नहीं पड़ी और उसके अलावा अगर दोनों के देखा जाए तो पेस के अंदर थोड़ा-सा ही फ़र्क है। शाहनवाज़ धानी थोड़े-से तेज़ होंगे हसनैन से। वो थोड़ा 145 टच कर लेते हैं, जो हसनैन है वो 140 के आस-पास कर लेते हैं। लेकिन दोनों आई थिंक एंड आई बिलीव कि दोनों इक्वली अच्छे बॉलर हैं और हसनैन ने आज काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया है, ऑल्दो ही केम इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट और अगर आप स्टार्ट से ना खेल रहे हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट और वो भी इतने एक डू और डाई कह सकते हैं या एक काफ़ी आर्च राइवलरी वाले मैच में हसनैन की जानिब से काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस है। वाक़ई बिल्कुल। आज का बड़ा प्रेशर वाला मैच था और इसमें डू और डाई सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए। और आज की मेरे ख़्याल से पिच भी बड़ी डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट मैच व्हिच वाज़ प्लेड इन दुबई। आज की पिच के ऊपर थोड़ा-सा ग्रास स्प्रिंकल किया हुआ था, इफ आई एम राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, बिल्कुल ऐसे ही था, जो पिछली वाली पिच थी उसके ऊपर आपने गौर दिया होगा कि उसपे बॉल बहुत रुक के आ रही थी, जो स्लो बॉल भी थी, वो स्लो बॉल तो ऐसे लग रहा था कि बैट्समैन तक पहुँच ही नहीं रही वो। तो उसके ऊपर जो है पावर हिटिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि पावर हिटिंग इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग और जब जब भी आप स्लो बॉल करते हो आई थिंक देन दैट इज़ वन वन ऑफ द बेस्ट काउंटर्स टू गो अगेंस्ट एनी पावर हिटर और जब बॉल रुक के आ रही हो तो मतलब मेनली तो टाइमिंग है और अगर आप बॉल रुक के आ रही है तो उसको टाइम करना बहुत मुश्किल हो जाता है फॉर एनी वर्ल्ड क्लास पावर हिटर। तो आज की जो पिच है जैसे ही हमने देखा था इंडिया ने जैसे शुरू ही किया था तो हम कोई भी शायकीन ने क्रिकेट जो है उसको पता चल गया था कि ये वो वाली पिच नहीं है जो पिछले संडे को पाकिस्तान इंडिया के मैच के बीच में जो यूज़ हुई थी। तो इस बार ज़रूर 180 प्लस का टारगेट मिला था प्लस इट वाज़ चेज़ डाउन तो सेकंड जो बैटिंग करती है टीम वो तो हमें पता ही है कि यूएई में हमेशा फेवरेबल वही होती है। लेकिन ज़रूर आज की पिच जो है वो बहुत फ़र्क थी, जो पिछले संडे वाले मैच में जो बिल्कुल। पिच यूज़ हुई थी। अच्छा, ये चीज़ पता है मैंने नहीं पहले नोटिस की। मैंने समझा ये वही वाली पिच है, स्लो पिच है और इस पे आके इंडिया हिटिंग कर रहा है, जिस वज़ह से मैं एक तरह से घबरा गया था कि अब पाकिस्तान इस पिच पे कैसे कम्पीट करेगा। लेकिन ओवर द मैच कमेंटेटर्स ने भी रिमाइंड किया और थोड़ा-सा आगे जाके मुझे खुद भी आइडिया हो गया था कि दिस इज़ अ डिफरेंट पिच। इसमें बॉल काफ़ी ज़्यादा बाउंस हो रही है और इस पे जो बैट्समैन है उनको बाहर निकल के क्रीज़ से ज़्यादा बाहर निकल के हिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो वाक़ई आज पिच डिफरेंट थी, लेकिन हिटिंग हो गई थी एंड पे दोनों तरफ से। और आपने एक मतलब नोटिसेबल एक जो चेंज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान आज शॉर्ट बॉलिंग पे नहीं फँसा। तो नहीं वो फँसा, इसलिए नहीं वाक़ई फ नहीं फँसा। वो इसलिए नहीं फँसा क्योंकि वो वाली पिच नहीं थी क्योंकि उस पिच पे बॉल बहुत रुक के आ रही थी जिसकी वज़ह से टाइमिंग में काफ़ी मसला आ रहा था। इसलिए आज एक ये आपको नोटिसेबल फ़र्क दिखाई दिया होगा पाकिस्तान की सही है। बैटिंग में। आज हेलीकॉप्टर शॉट रोहित शर्मा बड़ी अच्छी खेल रहा था और जितनी भी शॉर्ट बॉल्स आ रही थी, मेरे ख़्याल से आज रोहित शर्मा ने भी बड़ी कमाल की इनिंग्स की है और बहुत लेवल की और बड़े कंफर्टेबली उन्होंने शॉर्ट बॉल्स को फेस किया आज। उनको भी दाद देनी चाहिए। बिल्कुल, वो जो इंग्लिश का कोट है, वो जो बहुत फ़ेमस कोट है कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी, क्लास इज़ परमानेंट तो वो तो हम हमें सबको पता है कि जो इंडिया का टॉप 3 ऑर्डर हमारा भी जो टॉप 3 है और उनका भी टॉप 3 उनकी मैच विनिंग परफ़ॉर्मेंसेज़ तो बहुत ल ला लातादार हैं। तो ये हो जाता है कि कभी-कभार आपकी फॉर्म आउट हुई होती है लेकिन एक अच्छे क्लासी बैट्समैन को फॉर्म में वापस आना कोई मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, ऐसे ही है। मुस्तफ़िज़ मैं ये आपसे पूछूंगा कि बिश्नोई के अगेंस्ट पाकिस्तान काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी और उसको बाबर आजम की भी विकेट मिल गई थी, क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल उसका जो 1 ओवर रह गया था एंड पे और पाकिस्तान के लिए मैच काफ़ी क्लोज़ होता जा रहा था और एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान जीतने वाला है। प्रेडिक्टेबिलिटी मीटर 80% पे आ गया था। उसके वो फ़ौरन बाद 52% पे चला गया। तो वो भी हमारे साथ-साथ प्रेडिक्टेबिलिटी मीटर भी नफ़्सियाती मरीज़ बन गया और मेरे ख़्याल से थर्ड लास्ट ओवर था ग़ालिबन इन साहब का जिनका आप नाम ले रहे हैं और वो भी पाकिस्तान ने गुज़ारा किसी तरीके से और बड़ा अच्छा एंड पे जो है ना पाकिस्तान ने फ़ेस किया। काफ़ी डिफ़िकल्टी से फ़ेस कर रहा था पाकिस्तान लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान टीम फेस्ड हिम ऑफ इवेंचुअली। फैज़ मेरा अच्छा, आपसे। एक मैं आपको जी फन बिल्कुल। फैक्ट बताना चाहूँगा बिश्नोई के बारे में कि बिश्नोई जो है ये इंडिया के अंडर 19 सेटअप का एक प्रोडक्ट है। जैसे पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह अफरीदी एंड आई बिलीव कि 2016 का आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है, जिसके अंदर शाहीन ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था इन न्यूज़ीलैंड। तो उसी के अंदर आई थिंक सो कि रावी बिश्नोई रिप्रेजेंटेड इंडिया और मज़े की चीज़ ये भी है, एक और भी सिमिलैरिटी है कि उस वर्ल्ड कप में इंडिया के अंडर 19 के कोच राहुल द्रविड़ थे, जो अब नेशनल टीम के कोच बन गए। जी, गुड बिल्कुल। फन फैक्ट।
एक राहुल द्रविड़ से एक और बात याद आती है कि राहुल द्रविड़ ने भी बड़े अच्छे अल्फाज में पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स की इज्जत की थी, बड़ी रिस्पेक्ट दी थी इन अ मैच कॉन्फ्रेंस बिफोर द मैच, बिफोर टुडेज मैच। और इससे उनकी वो मतलब मैच्योरिटी का और एक रिस्पॉन्सिबल कोच होने का वो नज़र आता है कि ही इज़ अ मैन जी ऑफ क्लास। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान स्पेशली टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में तो स्किल बेस्ड पे देखा जाए, स्किल वाइज़ देखा जाए तो पाकिस्तान इंडिया का स्किल ऑलमोस्ट इक्वल है। इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग, जो कोचिंग स्टाफ आपको प्लान देता है, जिस बंदे को क्या ड्यूटी निभानी है, वो बस फ़र्क है दोनों टीम्स में। लेकिन स्किल वाइज़ देखा जाए तो इन दोनों टीम्स में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जी प्लानिंग बिल्कुल। से एक और बात आती है वैसे कि जो मोहम्मद नवाज़ को पहले भेजने का फ़ैसला किया गया था, ये आइदर बाबर आज़म ने किया होगा या जो ग्रेटर हमारी मैनेजमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है। तो मेरे ख़्याल से कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला साबित हुआ है पाकिस्तान की टीम के लिए, वरना हम बिल्कुल, ये एक्सपेक्ट नहीं ऐसे कर ही रहे है। थे। आपने देखा होगा ये बिल्कुल, जो इंडिया ने पिछले संडे पे जो जडेजा को 2 डाउन भेजा था, तो उनकी भी काफ़ी अच्छी इनिंग थी, लेकिन जो आज नवाज़ की इनिंग थी वो दैट ओवरपावर्स जडेजा's इनिंग्स, और पाकिस्तान कह सकते हैं कि उन्होंने उसी फैसले को रेप्लिकेट किया था। नवाज़ ने, अगर आपने डोमेस्टिक में देखा हो, तो वो जो नॉर्दर्न उनकी टीम है, जो डोमेस्टिक टीम है, उस जिनके लिए वो खेलते हैं, तो उनके ऊपर इस नंबरों पे उन्होंने खेला हुआ है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है। तो यही होता है कि जब आपने डोमेस्टिक लेवल पे आपने अच्छा परफॉर्म किया हो, तो यू कैन रेप्लिकेट दैट इन इंटरनेशनल ओनली व्हेन आपको चांस मिले। मोस्टली हमने उनको देखा है कि वो 5 या 6 डाउन खेलते हैं, जहाँ वो इस किस्म की इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है। कि आज उन्होंने 20 बॉल पे 40 बनाए हैं। अगर वो 5-6 नंबर पे आते हैं, तो 5-6 नंबर पे तो पाकिस्तान की इनिंग में 20 बॉलें मिलना बहुत मुश्किल होती हैं। क्योंकि जो हमारा टॉप 3 है, वही मोस्टली ओवर्स कंज़्यूम कर लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ में, या जैसे आपने कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने एक अच्छा फैसला लिया था कि नवाज़ को 2 डाउन भेज दें और एक लेफ्ट राइट का कॉम्बो बरकरार रहे जब फ़खर आउट हुए थे। बिल्कुल, और हम देखते हैं कि आज हमारे टॉप ऑर्डर का जो रन रेट था, सॉरी स्ट्राइक रेट था, वो कतरे बेहतर था, वरना इससे पहले इन पे यही क्रिटिसिज़्म था कि ये रन रेट, स्ट्राइक रेट बड़ा स्लो लेके चल रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी इम्प्रूवमेंट, मेजर इम्प्रूवमेंट आई है मेरे हिसाब से। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर है ना, दैट परफॉर्म्स बेटर व्हाइल चेजिंग। क्योंकि जो आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली हमारी टीम है, दे आर बेटर चेजर्स देन मेकिंग टोटल्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। क्योंकि जब आप चेस कर रहे होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आपने एक ओवर में कितने रन बनाने हैं, और आपको ज्यादा रिस्की शॉट्स नहीं लेनी पड़ती। अगर आपको पता है कि 180 का टारगेट है, दैट मीन्स कि आप एक ओवर में 5 सिंगल ले लें और एक बाउंड्री मार लें, इसका मतलब है एक ओवर में एक ही रिस्क आपने लेने हैं। तो दैट इज इजियर फॉर जनरेशन। और आज भी हमने ही देखा कि रिजवान ने बाबर दोनों क्लास के बैट्समैन हैं, लेकिन व्हाइल चेजिंग दे बिकम डिफरेंट काइंड ऑफ बीस्ट्स। बस इस चीज की उनको ऐसी कि इन कंडीशंस में 150 160 को वो आसानी से डिफेंड कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट इनिंग्स। और चेजिंग में जो हमने पिछले साल भी टी20 वर्ल्ड कप में देखा, जो 10 विकेटों से पाकिस्तान जीता था, दैट टू हैपेंड जब पाकिस्तान चेस कर रहा था। तो वाइल चेजिंग तो हमारी टीम जो है पहले मशहूर नहीं थी 10-15 साल पहले तक, लेकिन अब जो है चेजिंग में स्पेशली इन दिस फॉर्मेट बहुत बेहतर हो गई है। यार, मेरा अपना एक ज़ाती ख़्याल है कि जब चेज़िंग की बात करते हैं तो एक पिछले 10 साल पहले की टीम से अगर पाकिस्तानी टीम से कंपैरिज़न किया जाए तो हमारी इसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग टीम की बहुत ज़्यादा हुई है। अब जो खिलाड़ी चेज़ कर रहे होते हैं, वो बड़ी रिस्क मैनेजमेंट और असेसमेंट करके चेज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे आज से अगर आप 10 साल पहले पीछे चले जाएँ, अहमद शहज़ाद वग़ैरह जब बैटिंग करते थे, 1 बाउंड्री मारते थे, 2 बाउंड्री मारते थे, तीसरी बाउंड्री वो समझते थे कि हम अब फ्लो में आ गए हैं, तो फ्लो में आते-आते वो एक और बाउंड्री के चक्कर में अपनी विकेट गँवा बैठते थे। ये मेरे ख़्याल से एक एक बड़ी एक टर्म है, इसको हॉट बॉलर्स हैंडल कहते हैं बास्केटबॉल में कि इफ यू मेक 2 शॉट्स, यू आर बाउंड टू मिस द 3rd शॉट। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एरर, और इसको मतलब हम फ्लो थ्योरी भी कहते हैं। तो एक ब्लंडर हो जाता है कि जब इंसान फ्लो में होता है तो बंदा समझता है कि आई विल बी सक्सेसफुल, लेकिन बीच में एक आध डेविएशन आ जाती है। तो ये चीज़ आज मैं देख रहा था, रिज़वान एक 6 मारते थे, उसके बाद अगली बॉल पे दोबारा 6 अटेम्प्ट नहीं करते थे। ना कि ये चीज़ किसी और प्लेयर ने भी नहीं की, और वो फिर मतलब कंपोज़्ड क्रिकेट खेलते थे। ये अगर मैं बिल्कुल आपको ऐसे ही है। एट दिस लेवल, आई एम सॉरी टू कट यू साथ, लेकिन एट दिस लेवल स्किल वाइज तो प्लेयर्स में इतना फर्क नहीं होता, लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर मेंटेलिटी। और जो आप एक एक आपने छक्का मार दिया, अगर आपको पता है कि आपको एक ओवर में 8 रन चाहिए, और आपने पहली या दूसरी बॉल पे छक्का मार दिया, तो बाकी ओवर में आपको सिर्फ 2 रन चाहिए, तो एक और रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप 3 से 4 रन आप सिंगल से ब बना सकते हो।
तो ये सारी जो इस लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ ऑल इन जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है उसका सारा टेस्ट होता है, क्योंकि स्किल वाइज़ तो इन सारे प्लेयरों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जी बिल्कुल, मैं अगर बात बिल्कुल। करूँ तो फ़खर ने जब चहल को चौका मारा था, उसके अगली बॉल पे उसने अटेम्प्ट किया था एक सिक्स मारने के, लेकिन वो सही से बॉल चढ़ी नहीं। तो दे द वे चहल वाज़ लुकिंग लुकिंग एट फ़खर, वो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल यही होता है, इससे जो सबसे मशहूर एग्ज़ाम्पल तो वो जो मशहूर ज़माना है जो आई आई बिलीव 96 में हुआ था, जब आमिर सुहेल ने श्रीकांत को जब चौका मारा था कवर पे, और उसके बाद अगली बॉल पे वो आमिर सुहेल साहब ने काफ़ी उनको बल्ला भी दिखाया था, लेकिन थे। तो बिल्कुल बॉलर के लिए तो एक, जब आपको एक बाउंड्री पड़ती है तो आपको ख़ार तो चढ़ती है। जब आप नेक्स्ट बॉल पे विकेट लो तो आँखें दिखाना तो फिर बनती हैं आपसे। अच्छा, मुस्तफ़ीज़ मैं आपसे ये पूछूँगा कि एम्पायर की अगर हम बात करें तो वो पाकिस्तान के हक में नहीं जा रही थी। आपने देखा जैसे वो आसिफ अली की वाइड हुई थी, तो वो काफ़ी देर तक उसको देखते रहे, जूम करके देखते रहे और रिप्ले करके देखते रहे। वैसे तो ये होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए बैट्समैन को, आखिर में यही हुआ, लेकिन इतनी देर लगाई। और फिर हम अगर बात करें एलबीडब्ल्यू की, तो वो उसी टाइम पे ही टीआरएस सिस्टम में वो आउट दे दिया था। इसकी क्या वजह है? नई साथ मेरे हिसाब से जो अंपायरिंग थी, वो बड़ी प्रोफ़ेशनल अंपायरिंग थी, और ऑल्दो जो अंपायरिंग स्टाफ़ था मेजॉरिटी वो इंडिया की साइड से बिलॉन्ग करता था, लेकिन उसके बावजूद अगर अंपायर को शक पड़ता है, तो ही डिज़र्व्स द राइट टू सक्सेसफुली लुक एट इट अगेन एंड अगेन। और एक और मेरा ख़्याल से जब वो मोहम्मद नवाज़ ग़ालिबन बैटिंग कर रहे थे, तो एक वो उनको लग रहा था कि निक हुआ है बिहाइंड द विकेट, लेकिन वो निक नहीं था और उसको बार-बार उसको वो कर रहे थे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इट वाज़ आइदर मोहम्मद नवाज़ और आसिफ अली। आसिफ अली। यस, इट वाज़ आसिफ अली। तो वो बड़ा अच्छा एंड पे डिसीजन अंपायर साहब ने दिया था कि इट वाज़ नॉट आउट, लेकिन वो मतलब मुझे खुद पर्सनली लग रहा था कि बैट कहीं न कहीं फ्लिक हुआ है, जिसकी वज़ह से वो जो अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी थी उसमें भी एक वो ग्राफ की एक थोड़ी-सी डेविएशन आ रही थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे ख़्याल से जब बल्ले को आप ज़ोर से घुमाएँ तो जो प्रेशर होता है, वो एक वेव जनरेट करते हैं। तो इट वाज़ नथिंग मोर देन दैट। और एंड पे डिसीजन यही था, नॉट आउट था और वो पाकिस्तान के हक में आया था, और दैट वाज़ इट। और मेरे ख्याल से जो वो डिसीजन था वो बेसिकली तो ये होता है ना कि यू नीड टू फाइंड इनफ एविडेंस कि आप डिसीजन को ओवरटर्न कर दें। अगर तो एम्पायर ने उसको आउट दिया होता तो उसको नॉट आउट देना बहुत मुश्किल होता। ऑल्दो वो थोड़ा-सा जो आपने कहा है कि अल्ट्रा एज पे दिखाई दे रहा था, और प्लस अगर आप फुटेज भी देखें तो आप अगर बॉल की सीम पे गौर करें, तो सीम भी हुँ। थोड़ा-सा लग रहा था कि आसिफ अली के बैट या उनके ग्लव से टच करी गई है। लेकिन इतना कंक्लूसिव एविडेंस था नहीं कि उस डिसीजन को ओवरटर्न किया जाए। एंड ऑफ कोर्स हमने देखा है क्रिकेट में बैट्समैन को हमेशा इस चीज़ का एडवांटेज आता है। इवन रोहित शर्मा जाके वो अंपायर से बहस कर रहे थे, वो ही वाज़ ट्राइंग टू आर्ग्यू विद हिम, और ही वाज़ ट्राइंग टू रेज़ पॉइंट्स कि यार नहीं वो टच हुआ है कहीं न कहीं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट द अंपायर बीइंग एन इंडियन, आई गेस ही हिमसेल्फ गेव द डिसीजन व्हिच वाज़ बेटर फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, जी। वो ऐसे ही है कि अगर वो उसको आउट भी दे देते तो वो ज़्यादा अवाम को जो है कोई उससे खदशात नहीं होते, क्योंकि वो कुछ ना कुछ लग रहा था कि, लेकिन वो बिल्कुल स्लाइट सा एविडेंस था, और उतने एविडेंस पे आई डोंट थिंक सो दे वेंट विद द सेफ ऑप्शन एंड दे डिसाइडेड टू स्टे विद द डिसीजन ऑफ द ऑन फील्ड एम्पायर। अच्छा, राइट। उस रिव्यू से मुझे जो मसला आया था ना, वो अंपायर के डिसीजन से नहीं आया था, वो ये था कि काफ़ी देर तक जो है ना वो उसका सर्वे करते रहे, और वो जो देर थी ना वो हमारी एंग्ज़ायटी इंक्रीज़ करती जा रही थी कि यार म- आउट देना है तो दो, नहीं देना तो रखो इसे। मेरा आपसे तो सवाल वो यही जो था डिले था मुस्तफिज। ना, मेरा आपसे सवाल वो यही उस था डिले ने जो बेसिकली। है ना मुझे गंजा कर दिया था लिटरली। अच्छा फैज़, आप ये बताएं कि इंडिया की अगर हम बात करें तो अर्शदीप सिंह को लास्ट ओवर देना क्या? बिल्कुल, अगर आपने आईपीएल देखा हो तो उसके अंदर अर्शदीप ने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया हुआ था, तो ऑफ़ कोर्स उनके सिर्फ़ आई बिलीव 7 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। वो तो कोई भी फ़ास्ट बॉलर हो तो ये मिरेकल ही होता है, कह सकते हैं कि 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स होगा कि बॉलर 7 रन डिफेंड कर ले। तो इंडीड जो आसिफ अली ने चौका मारा था, दैट सॉर्ट ऑफ सील्ड द मैच इन द लास्ट ओवर। लेकिन अर्शदीप ने फिर भी सेकंड लास्ट बॉल तक लेके गए हैं सिर्फ़ 7 रनों के साथ। तो ये उनकी जानिब से काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी, बस जो उन्होंने कैच ड्रॉप किया है दैट विल हर्ट हिम। लेकिन आखिरी ओवर की सिर्फ़ अगर बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉल, मतलब अगर सिर्फ़ ऑन पेपर देखा जाए तो उन्होंने 6 रन दिए हैं
मतलब 4 बॉलों में, एंड फॉर द लास्ट ओवर दैट्स क्वाइट गुड। और इंडिया में अर्शदीप पर बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है। मैं अपने इंडियन भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि यार उसको इतना क्रिटिसाइज़ ना करो। हम लोग भी अब बड़ी रेज़िलिएंट क्रिकेटिंग हमने करना खेलना शुरू कर दी है, एज़ फैन्स देखना शुरू कर दी है, और हम अब इतने अपने प्लेयर्स पे नहीं बरसते। आज से जो 5 साल 10 साल पहले हम जिस तरह अपने जज़्बात दिखाते थे, टीवी चलाते थे, बाहर आके एहतजाज करते थे। अब हम अगर हारते हैं, खुदा ना ख़ास्ता, हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, और हम आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जगह अगर खुदा ना ख़ास्ता आपकी टीम में से एक आध प्लेयर मिसफ़ील्डिंग कर जाता है, तो आप भी उसे बराए मेहरबानी माफ़ कर दें। जी बिल्कुल सही कहा। खैर साहब, नवाज की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे? एक बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। एक जो वो इंडिया के जो सिलेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि आई बिलीव जो केदार यादव हैं उनके जो अब तो टीम में वो नहीं है, लेकिन उनके लिए कहा था कि एक वो 3D क्रिकेटर हैं। तो उसकी बड़ी मीम्स बनी थी उसके ऊपर कि वो 3D कैसे हैं, तो 3D इस जानिब से बनते हैं कि जी बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग तीनों कर रहे हैं। तो नवाज की बैटिंग की तो आज सारी वाह वाह कर रहे हैं, बॉलिंग भी उन्होंने बहुत अच्छी कराई है, काफी इकोनॉमिकल स्पेल कराया था, 25 रन सिर्फ दिए 4 ओवरों में और एक विकेट भी हासिल की है। उसके अलावा जो उन्होंने दीपक हुड्डा का जो कैच पकड़ा है, वो तो बिल्कुल ही लाजवाब कैच था। वो काफी आसमान में गई थी गेंद, और साफ पता चल रहा था कि जी ये काफी मुश्किल कैच होगा, बिकॉज जितनी बॉल हवा में रहती है उतनी डिफिकल्ट कैच होता है, बिकॉज जितना ज्यादा टाइम आपके पास है एक डिसीजन लेने के लिए, उतना मुश्किल वो कैच बन जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कैच फील्डर की जानिब तेज जाता है, तो क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए कम टाइम होता है, तो इसलिए फील्डर कंफ्यूजन में नहीं जाता। लेकिन जब आपके पास 2 से 3 सेकंड हो कैच को पढ़ने के लिए, तो आपके दिमाग में 6 चीजें आ जाती हैं कि ड्रॉप ना हो। लेकिन एक बहुत अच्छा कैच था नवाज की जानिब से, और एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी जो हमने पीएसएल और डोमेस्टिक में तो नवाज की जानिब से देखी थी, लेकिन अब नेशनल टीम के कलर्स में फर्स्ट टाइम नवाज ने ऐसा परफॉर्म किया है, वो भी इंडिया के खिलाफ एक मैच में। बाकी फैज़, एक तो सूर्या कुमार यादव का कैच था, जो कि नवाज़ ने किया है। दूसरा रोहित शर्मा का अपना कैच था, जो कि किसने किया है? जो कि उन्होंने किया था, क्या नाम है, हारिस रऊफ़ ने किया था। और वो कैच फ़खर ज़मान की तरफ आ रहा था। फ़खर ज़मान ने कॉल भी की थी कि ये कैच मैं पकड़ूँगा, लेकिन वो कुदरती हारिस रऊफ़ नीचे खड़े रहे और उनके हाथ में आ गया। बस इट वाज़ 1 और 2 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम फ़खर's फिंगर इंटरप्टिंग दैट कैच, और वो भी सारा फिर डिस्ट्रक्ट हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। तो वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान ने पहले भी जो मीम्स आज आपने ट्विटर पे भी देखा होगा बन रही हैं, जो शुएब मलिक और सईद अजमल ने 2000 गालिबन 2006-7 में वेस्ट इंडीज के जो क्रिस गेल हैं हार्ड हिटिंग बैट्समैन, उनका एक बार कैच ड्रॉप किया था, और उससे काफ़ी कंपैरिजंस उनके हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान की टीम के साथ ये अनसर्टेनिटी तो ये कैरी ऑन हो रही है, बेशक जितनी भी अच्छी टीम हो जाए। लेकिन पाकिस्तान आर ऑलवेज गुड एट मीम्स, और आज एक और मीम बन सकती थी, लेकिन बहुत शुक्र है अच्छा, आपने कि वो मेंटालिटी एक चेंज कैच ही देखी है? कंप्लीट हुआ। मेंटालिटी चेंज आपने थोड़ा-सा मुज़ाहिरा किया। उस टाइम जो है ना, क्रिकेटर्स कहते थे भाई तू कैच कर, मैं रिस्क नहीं ले रहा, और दूसरा कहता था नहीं, नहीं मैं रिस्क नहीं ले रहा, तू कैच कर। लेकिन आज जो है ना, आज इस तरह के इस मकाम पे हम पहुँच गए हैं कि नहीं, 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 मुझे कैच करने दो, आई विल कैच इट, आई विल कैच इट। अब झगड़ा हो रहा होता है कि लेट मी टेक द ग्लोरी ऑल बाय माय सेल्फ। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे मैन, गॉट टू से बिल्कुल, दैट। अब जो फील्डिंग है वो एक एक ऐसी चीज़ बन गई है कि व्हिच कैन मेक और ब्रेक अ गेम। वो हमेशा हमने कोट सुना था कि कैचेस विन मैचेस। लेकिन अब के जो आज की जो जनरेशन है उसके अंदर साफ पता चलता है कि वो फील्डिंग को कितना गौर दे रहे हैं। हमारे जो शादाब खान है वो पॉइंट के गन फील्डर है। उनकी जानिब से बहुत कम देखा जाता है कि मिस फील्ड हो, और वो डायरेक्ट हिट्स भी काफ़ी मारते हैं। आज आसिफ अली ने बहुत अच्छा रन आउट किया विराट कोहली को, आउटसाइड सर्कल उन्होंने थ्रो मारी थी। तो बिल्कुल ये एक जनरेशनल चेंज आता है, और ये पूरी दुनिया में तो पहले आ गया था, लेकिन अब ये जो नए क्रिकेटर्स आए हैं जो मोस्टली हम कह सकते हैं कि पीएसएल की पैदावार हैं, तो उन्होंने मोस्टली ये जो है ना ट्रेंड चेंज किया है, और पाकिस्तान जो है अब किसी भी डिपार्टमेंट में लैक नहीं करता। बिल्कुल, हमारी जानिब से हारिस रऊफ़, शादाब खान, इवन फ़खर ज़मान नॉर्मली, आज पता नहीं उनको क्या हो गया था, और इंडियन की साइड से विराट कोहली, सर जडेजा, ये लोग बड़ी अच्छी फ़ील्डिंग का मुज़ाहिरा करते हैं, हमेशा करते हैं। आज आपने इवन नोटिस किया होगा कि एक मेरे ख़्याल से इंडियन बैट्समैन उन्होंने शॉट खेली एंड द बॉल वाज़ गोइंग टुवर्ड्स द बाउंड्री, और हारिस सोहेल भाग रहे थे। उन्होंने बॉल को ओवरस्टेप कर दिया था, लेकिन लेफ्ट हैंड से एकदम उन्होंने हाथ डाल के बॉल रोक ली थी, और दैट वाज़ नॉट ऑर्थोडॉक्स फ़ील्डिंग, लेकिन दैट वाज़ गुड एथलेटिसिज़्म।
ही वाज़ फिट इनफ कि उन्होंने बॉल को अपनी एक नॉर्मल स्टेट से हट के बॉल रोकी।